नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज निफ्टी से दो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है इंडियन टैबेको कंपनी यानी आईटीसी। अब दोनों ही कंपनीज के कैसे नंबर्स रह सकते हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं पूर्व अनुमान। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक में कौन से लेवल्स हैं सपोर्ट का काम करेंगे और कौन सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की। लेकिन उससे पहले बाजार की बात करें तो मार्केट ने इस समय 200 का लेवल भी इजीली ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगी है। निफ्टी 18,184 के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है आपको। केवल 2 पॉइंट्स की तेजी रह गई है। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो लगभग अभी जस्ट आई थिंक नंबर आ गए, मुझे लग रहा है काफी शार्प रिएक्शन आ रहा है। 583 पे आ गया है 593 से घटकर, तो मुझे लग रहा है नंबर आ चुके हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप पूर्व अनुमान नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट नंबर बता देता हूं। एसबीआई के नंबर्स आ चुके हैं, क्वार्टरली नंबर्स, और जो अनुमान था उसको बीट करा है कंपनी ने। बस उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस काफी हेवीली घटता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट करता हूं, पहले नंबर डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद स्पेशल चीज ये है कंपनी ने 11.5 ऑलमोस्ट 11 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को। तो ये ऑलमोस्ट 2% का हो गया। तो 11 रुपए 30 पैसे का तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पेश करा है 9,100 करोड़ से बढ़कर, यानी 9,100 करोड़ से बढ़कर 16,700 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। बहुत ही तंगड़े नंबर दिख रहे हैं। बाजार का अनुमान 15,000 करोड़ के प्रॉफिट का था, जिसके सामने 16,700 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस इस नंबर के बाद करेक्ट हो रहा है। ये सरप्राइज है अपने आप में। नंबर बहुत तंगड़े दिख रहे हैं पहले आंकड़े से। आगे ब्याज की बात कर लेते हैं कि बैंक ने कितना ब्याज कमाया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70,700 करोड़ से बढ़कर 93,000 करोड़ का कहीं ना कहीं कंपनी ने ब्याज कमाया है। यहाँ पे एक्चुअली मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, ये कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट अर्न रुपीज 70,700 करोड़ से बढ़कर 93,000 करोड़ का दिख रहा है। बट इंटरेस्टिंग ये कि लास्ट ईयर कुछ और ही दिख रहा है। इसको मैं अभी साइड कर देता हूं। बाकी आगे नंबर्स की बात करते हैं। जीएनपीए की बात करें तो 3.14% से घटकर 2.78% पे आए, ये भी ठीक है। एनएनपीए 0.77% से घटकर 0.67% पे आए, ये भी ठीक है। प्रोविजंस की बात करें तो ये भी प्रोविजंस फॉर एनपीए ₹12 प्रोविजंस भी कम होते हुए दिखे। तो ओवरऑल नंबर तो काफी अच्छे दिख रहे हैं एसबीआई की तरफ से। लेकिन उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो करेक्ट हो रहा है, ये अपने आप में एक शार्प सरप्राइज है। 578 का लो लगा दिया, हालांकि अभी 584 पे ट्रेड कर रहा है। तो डायरेक्टली मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि अगर किसी के पास है तो क्या करें। देखिए, अगर आप में से किसी के पास भी, तो स्टॉक में लेवल बता देता हूं। पहला सपोर्ट तो 580 का ही है, वो बहुत ही छोटा और बहुत ही शॉर्ट फ्रेम के लिए, यानी कि 1 से 2 दिन का जिनका ट्रेडिंग आइडिया, उनके लिए 579 या 580 आप जो भी रख सकते हैं। और डीप सपोर्ट किसी के लिए अगर कोई ढूंढना है तो डीप सपोर्ट आपके लिए अराउंड 565-575 का होना चाहिए। ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस रख के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे हायर राइज से भागा है और स्टॉक में जो प्रीवियस लो दिख रहा है वो 570-565 का है। तो इन्हीं लेवल्स का स्टॉप लॉस रखें। बाकी स्टॉक में ऊपर 600 रुपए का रेजिस्टेंस है। 600 रुपए से ही गिरावट शुरू हुई थी 23 मार्च 2023, यानी 23 जनवरी 2023 को 600 रुपए से ही गिरावट स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया अराउंड 500 रुपए का और अब धीरे धीरे ऊपर आया 580 तक। तो मुझे लगता है स्टॉक में ना गिरावट हो रही है। टेक्निकली तो ये नीचे में निकाल रहा है, लेवल 565 तक जा सकता है। अगर डिलीवरी में तो 565 रुपए जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप बने रहना, क्योंकि इस एक महीने के कंसोलिडेशन की जो बॉटम है वो 565 है। नंबर्स खराब नहीं है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। बस वही होता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के साथ जो बाकी पीएसयू स्टॉक्स के साथ हुआ है। नंबर अच्छे, स्टॉक नीचे, बट नंबर्स लिटरली अच्छे दिख रहे हैं। नंबर्स में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। बट फिर भी आप पे है तो 565 का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है इस स्टॉक में, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा 570 पे अगर गिर के आ जाए तो डिलीवरी में खरीद भी लेना, कैश में खरीदना है, एफएनओ में नहीं। कैश में खरीद के 565 यानी 5 रुपए का केवल स्टॉप लॉस होगा, खरीद लेना दोबारा 585-90 के टारगेट्स के लिए। अब आते हैं पूर्व अनुमान आईटीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एसबीआई तो निकल गया है, एसबीआई के नंबर्स आ चुके हैं और तंगड़े नंबर दिख रहे हैं, बट उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस नीचे है। अगर आईटीसी की बात करें तो इसका रेवेन्यू यानी आय बढ़ता हुआ दिखेगा 5% से लगभग 16,361 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। नंबर अच्छे लग रहे हैं, बाजार को ये अच्छे आ सकते हैं।
ऑलरेडी बेस काफी मजबूत है, इसलिए काफी हाई है, इसलिए थोड़ा 5% की ग्रोथ दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़कर 6,234 यानी 6,234 करोड़ पे आ सकता है। सिगरेट वॉल्यूम में 13 to 14% की ग्रोथ का अनुमान है और सिगरेट के मार्जिन कहीं ना कहीं प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। एफएमसीजी कारोबार में 15 से 17% तक की बढ़त संभव है। मार्जिन की बात करें तो 34% से बढ़कर 38% पे आने का अनुमान है और प्रॉफिट 16% से बढ़कर 4,850 करोड़ पे आ सकता है। देखिए अनुमान कुछ ज्यादा है बाजार का, ये अपने आप में भी एक नेगेटिव चीज है। लेट्स सी नंबर कैसे पेश करता है आईटीसी। लेकिन हम बात करते हैं आईटीसी के टेक्निकल व्यू पे कि कैसा दिख रहा है स्टॉक, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां टारगेट रखना चाहिए। अभी तो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। किसी के पास है तो छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा 419 रुपीज का। 419 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। डीप स्टॉप लॉस कोई नहीं बन रहा है। 419 उसके बाद आपके लिए 400 है। इनफैक्ट जो तेजी शुरू हुई है वो 380 से शुरू हुई है, तो 380 का तो स्टॉप लॉस बनेगा नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 415 का लेवल नीचे में निकाले, इनफैक्ट 418 ही ले लीजिए आप, 418 का लेवल निकालता है तो थोड़ा सा जो ट्रेडर है 1 से 2 दिन के लिए वो एग्जिट कर दें। और ऊपर में स्टॉक ने 431 33 के हाई लगाए हैं अपने, वो ब्रेक करेगा तो और तेजी बन सकती है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।